हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ठीक है, क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ट्रांजिस्टर की बायसिंग। और पिछले वाले वीडियो में अपने बात की थी कि अपने पास जो ट्रांजिस्टर होता है उनके विन्यास क्या होते हैं, और इसके अलावा अपन ट्रांजिस्टर के लगभग सारे पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपने करेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में, यानी ट्रांजिस्टर की बायसिंग होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और सबसे अच्छी बायसिंग कौन सी है और इसके क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अपने वीडियो। तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग होती है 4 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायसिंग होती क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्या था, एक डायोड। ठीक है, डायोड को मैंने क्या दी थी? डीसी सप्लाई दी थी एक बार। ठीक है, क्यों दी थी? मुझे ये चेक करना था कि अपने पास जो डायोड है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अपने पास वो डायोड सही ढंग से कार्य कर रहा है तो उसकी दक्षता क्या होगी? अच्छी होगी। उसी प्रकार अपने को क्या चेक करना है? अपने पास अगर ट्रांजिस्टर है उसको अपने को चेक करना है कि अपने पास जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अपन उसके अंदर डीसी सप्लाई देते हैं तो आउटपुट के रूप में वो अपने को जो आउटपुट देगा, चाहे अपने पास अगर अपन इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं? ऑडियो दे रहे हैं, ऑडियो वॉइस, तो आउटपुट के रूप में मुझे क्या करेगा? वो उस वॉइस को बड़ा कर देगा। ठीक है, आउटपुट के रूप में मैं क्या कर रहा हूँ? उसको एम्पलीफाई कर रहा हूँ, एम्पलीफाई वॉइस को। ठीक है, तो वो अच्छी वॉइस देगा या नहीं देगा? अगर खराब वॉइस देता है तो अपने लिए क्या होगा? नुकसान होगा। मुझे वॉइस क्या चाहिए? अच्छी वॉइस चाहिए और ज़्यादा चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ी बहुत डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? बायसिंग बोलते हैं। तो समझ में आ गई होगी। तो बायसिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रांजिस्टर को डीसी देना, कम डीसी देना। ठीक है, ज़्यादा नहीं देते अपन, बहुत कम वोल्टेज देते हैं, 9 वोल्ट, कोई 10 वोल्टेज, 7 वोल्ट, 8 वोल्टेज से अधिकतर 9 वोल्ट ज़्यादा देते हैं अपन। 9 वोल्ट का मान ज़्यादा ही होता है कि 9 वोल्ट अपन ज़्यादा बार क्या देते हैं? उसको सप्लाई देते हैं। तो वही क्या है अपने पास? बायसिंग। और बायसिंग करने से अपने पास ट्रांजिस्टर की जो दक्षता होती है, ये इफिशियंसी जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो इसका आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? इसका सुधर जाता है। इसकी जो करंट गेन है, करंट गेन जिसके बारे में आपने बात की थी अल्फा बीटा और गामा के बारे में पिछले वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है उसका। और इसके अलावा इसका पावर गेन भी बढ़ जाता है, पावर गेन भी बढ़ जाता है। और इसकी जो वोल्टेज गेन जो होता है वो भी क्या हो जाता है? इसका बढ़ जाता है। तो ये होते हैं इसके फायदे। और दक्षता भी इसकी अच्छी हो जाती है। इस प्रकार की ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के फायदे होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग होती है उसके डायग्राम नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अपने पास डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जो बातें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। और ये उपयोग क्या होते हैं ट्रांजिस्टर के वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर की बायसिंग के प्रकार, वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है और अपन 3 ही प्रकार काम आते हैं। जो चौथा प्रकार वो भी मैं बता देता हूँ। पहला होता है नियत बायसिंग। कौन सा होता है? नियत बायसिंग। दूसरा जो होता है वो होता है फीडबैक बायसिंग। और नोट्स बना रहे हो, नोट्स के अंदर लिख लेना, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे आप लिख लेना। ठीक है, जो होता है वो होता है एमीटर बायसिंग। एमीटर बायसिंग, ये 3 प्रकार होते हैं। पहला नियत बायसिंग, दूसरा फीडबैक बायसिंग और तीसरा जो होता है एमीटर बायसिंग। ठीक है, ये इसका चौथा प्रकार होता है साथ में, क्योंकि चौथा प्रकार जो होता है वो क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो सारे उसके वोल्टेज डिवाइडर के सारे जो उपकरण होते हैं या युक्तियाँ जो होती हैं वो सारी किसके अंदर उपयोग कर लेते हैं? एमीटर के अंदर। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसी का अलग नाम है वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, वो कोई अलग नहीं है। इसलिए ये तीसरा प्रकार था, ये चौथा प्रकार था, तो दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया? तीसरा ही प्रकार कर दिया। ठीक है, वैसे 4 प्रकार का होता है, एमीटर बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, एक ही बात है। और अब मैं बता दूं इनके अलग अलग नाम। इसको बोलते हैं बेस बायसिंग। क्या बोलते हैं? बेस बायसिंग। और इसको बोलते हैं कलेक्टर बायसिंग, कलेक्टर बायसिंग। और इसको बोलते हैं एमीटर बायसिंग। तीनों हो गए प्रकार, बेस, कलेक्टर और एमीटर, तीनों हो गए। इसी को अपने बोलते हैं सेल्फ बायसिंग। किसको? इसको एमीटर बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग या सेल्फ बायसिंग। ये इनके नाम होते हैं। कई बार क्या होता है, नाम आ जाते हैं तो अपने कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई कहाँ से नाम आ गया। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारे नाम बता देता हूँ। एमीटर बायसिंग,
वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, सेल्फ बायसिंग और इसके अलावा संग्राहक से आधार बायसिंग। ठीक है, तो देख लो, नियत बायसिंग को बोलते हैं अपने बेस बायसिंग, फीडबैक बायसिंग को बोलते हैं अपने कलेक्टर बायसिंग, और एमीटर जो बायसिंग होती है उसको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, सेल्फ बायसिंग, संग्राहक से आधार बायसिंग। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास कलेक्टर होता है और जो अपने पास आधार होता है उनके मध्य में इसकी क्या की जाती है, बायसिंग की जाती है संग्राहक से आधार की तरफ। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संग्राहक से बायसिंग, संग्राहक से आधार बायसिंग। ठीक है, ये तो हो गया इसके नाम। अब क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो बता देता हूँ, सारे देख लेना और समझ में आए तो समझ लेना। इसके ना तो मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, आपकी बुकों में डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, ना ही उसकी कोई कार्य प्रणाली बताऊंगा, सीधे क्या देते हैं अपन डीसी सप्लाई देते हैं। और इसके अलावा अपने पास एम्पलीफायर जब आएगा ना, एम्पलीफायर, तब ये जो सारी बायसिंग होती है वहाँ पर अपने काम आएगी, तो वहाँ पर अपन उनकी बात करेंगे, क्यों वहाँ पर डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे अपन उनके डायग्राम के बारे में भी बातें करेंगे। तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा उनके बारे में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन नियत बायसिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको नीचे वाले मिटा देता हूँ, तो लिख लेना आप। ये जो बायसिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं ना, कंपोनेंट यानी जो कंपोनेंट को बोलते हैं अपन युक्तियाँ। जैसे अपने पास कोई कैपेसिटर हो गया, कोई इंडक्टर हो गया, कोई आर हो गया। ये जो युक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी युक्तियाँ यहाँ पे उपयोग की जाती हैं, बहुत छोटे छोटे मान की और छोटी छोटी होती हैं। तो यहाँ पे युक्तियाँ छोटी छोटी होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत छोटी बायसिंग होती है, बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, परंतु इसके नुकसान ये है कि अगर तापमान के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तापमान यानी टेम्परेचर के अंदर अगर परिवर्तन होता है, तो इसका जो कलेक्टर होता है ना, क्या कलेक्टर, उसकी करंट के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और कलेक्टिव करंट में अगर परिवर्तन हो गया तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर में जो अपने पास कलेक्टर होता है उसके करंट के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिस्टर क्या करेगा, सही ढंग से कार्य करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर में परिवर्तन होने की वजह से कलेक्टर में क्या हो जाता है, कलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए इस बायसिंग का उपयोग नहीं करते हैं। सबसे अनुपयोगी विधि कौन सी है, नियत बायसिंग, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते इस बायसिंग का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट कौन सी मतलब बायसिंग के अंदर उपयोग किए जाते हैं, नियत बायसिंग के अंदर या बेस बायसिंग के अंदर। और तापमान परिवर्तन से यहाँ पे जो कलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अपने लिए ये वाली बायसिंग क्या होती है, अनुपयोगी, क्योंकि उसके अगर कलेक्टर में की धारा में परिवर्तन होता है तो अपने लिए क्या, ये नुकसानदायक। ठीक है, तो ये होगी अपने पास नियत बायसिंग। इतनी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते। यहीं पर इसकी जो नियत बायसिंग विधि है उसका उपयोग और जो इसकी बातें हैं, जितने क्वेश्चन सारी यहीं पर एंड हो जाती है, इतनी ही लंबी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, अब आती है अपने पास फीडबैक बायसिंग। दूसरी कौन सी है अपने पास, फीडबैक बायसिंग या कलेक्टर बायसिंग। फीडबैक बायसिंग, इसी को अपन बोलते हैं कलेक्टर बायसिंग। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बायसिंग। नेगेटिव फीडबैक बायसिंग, यानी इस वाली फीडबैक बायसिंग के अंदर अपन नेगेटिव जो अपन क्या करते हैं, जो फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक होता है जो आउटपुट में जो वोल्टेज अपने को मिल रही है वही उसको क्या कर देते हैं, वापस से दे देते हैं, उसको बोलते हैं अपने फीडबैक। और फीडबैक दो प्रकार का होता है, या तो अपने पॉजिटिव वाला जो आउटपुट होता है वो देते हैं, या नेगेटिव वाला आउटपुट देते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव वाला आउटपुट फीडबैक के रूप में वापस देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट, वो मतलब तापमान परिवर्तन से बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। यानी फीडबैक बायसिंग के अंदर नेगेटिव फीडबैक देती हैं। ठीक है, जो आउटपुट के रूप में अपने को मिल रहा है ना, आउटपुट एक तो प्लस मिलेगा माइनस मिलेगा, आपको पता है, तो उनमें से ना नेगेटिव उठाते हैं, वापस किस में दे देते हैं, इनपुट के रूप में। ठीक है, इनपुट के रूप में दे दिया, उसकी वजह से अपने यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, होता है ना ऑपरेटिंग पॉइंट, चाहे आपके पास टेम्परेचर कम और ज़्यादा कितना भी हो जाए तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये इसका क्या होता है, फायदा होता है, समझ गए। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नेगेटिव फीडबैक बायसिंग पड़ गया। अब इसके बारे में इतनी बातें हैं। तीसरी जो आती है अपने पास कौन सी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है और सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, सेल्फ बायसिंग। सेल्फ बायसिंग बोलते हैं और एमीटर बायसिंग बोलते हैं और संग्राहक से आधार बायसिंग बोलते हैं, संग्राहक से आधार।
और इसके अलावा वो सबसे इसका जो वायरल नेम है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जाने किसके नाम से जाती है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के नाम से। ये नाम आपको याद होना चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो वोल्टेज आती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में, ठीक है, मतलब अलग अलग कर देते हैं, वोल्टेज को दो भागों में बांट देते हैं बराबर, इसीलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से देख लो, वो भी देख लो। देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे उपयोगी विधि है ये, सबसे उपयोगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज को दो भागों में बांटा जाता है, एक बात तो ये। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसके वोल्टेज को अपन बांटते हैं और सेल्फ बायसिंग करते हैं इसकी, और एमीटर बायसिंग है, यानी एमीटर को क्या करते हैं, बायस करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। इसीलिए इसके जो बीटा, बीटा क्या होता है, करंट गेन, करंट गेन, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने पास ऑपरेटिंग जो पॉइंट होते हैं, यानी इसको चालू करने वाले पॉइंट होते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर को अपन चालू करते हैं बंद करते हैं, वो वाले पॉइंट जो होते हैं, इन दोनों में परिवर्तन नहीं होता टेम्परेचर परिवर्तन से। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एमीटर बायसिंग, इसलिए इसका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग भी कहते हैं। ये अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है वहाँ पर, ठीक है, एमीटर की वजह से वहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है करंट का वो अपने आप हो जाता है। इसीलिए करंट गेन और ऑपरेटिंग पॉइंट जो होते हैं वो बार बार चेंज नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज कौन सी विधि की जाती है, सेल्फ बायसिंग विधि या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ये क्वेश्चन इनके आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब देखो इसका ट्रांजिस्टर उपयोग क्या होते हैं। भाई ट्रांजिस्टर बना दिया अपन ने, तो काम क्या आता होगा ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के बहुत सारे उपयोग हैं। अपने पास जो 2 लीटर होता है ना, 2 लीटर अपने पढ़ेंगे अपन, 2 लीटर बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के अंदर ट्रांजिस्टर काम आता है। एम्पलीफायर के रूप में अपना कौन काम आता है, एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर काम आता है। इसके अलावा जो मोटरें होती हैं, मोटर, उनकी गति नियंत्रण में कौन काम आता है, ट्रांजिस्टर, गति नियंत्रण। और अपने पास 2 लीटर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, मोटर गति नियंत्रण हो गया। इसके अलावा जो स्विच की भांति भी अपने किसका उपयोग कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये होती है ट्रांजिस्टर उपयोग। अब ट्रांजिस्टर के फायदे क्या हो गए, अगर फायदों की बात करें, भाई प्रॉफिट क्या है ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर क्या होता है, छोटा होता है तो भी बहुत सारे कार्य कर सकता है ये, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपन को मान लीजिए इनपुट जो दे रहे हैं, आउटपुट के रूप में जो भी चीज़ लेंगे अपने पास, कभी भी बड़ी हुई चीज़ नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को मान लीजिए पावर दे रहा हूँ 5 वाटेज, तो वो चीज़ अपने को बढ़ी हुई कभी नहीं मिली, घटी हुई मिल सकती है पावर, पर बढ़ी हुई पावर नहीं मिल सकती, 5 से 6 वाटेज नहीं हो सकती। परंतु अपने पास जो ट्रांजिस्टर होता है 5 से 6 वाटेज कर देता है। तो ये क्या होता है, इसके फायदे होते हैं। यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, छोटा होता है, साइज में छोटा, फिर भी बहुत सारे कार्य कर सकता है, ठीक है। और कोई भी तापक तत्व तो नहीं होता इसके अंदर। भाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो चीज़ किसी चीज़ को गर्म करे। कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं होती किसी भी चीज़ को गर्म करे। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, इंडक्टर के अंदर कॉइल होती है, वो कॉइल क्या हो जाती है, गर्म। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गर्म हो सकती हैं, परंतु इसके अंदर कोई भी कॉइल वगैरह नहीं होती। अर्थ अलग युक्तियाँ होती हैं सारी, ठीक है। इसके अलावा बात करें, यह निम्न धारा व निम्न वोल्टेज पर कार्य कर सकता है। निम्न धारा और निम्न वोल्टेज पर आसानी से कार्य कर सकता है। अगर अपने पास अगर कम करंट है और कम वोल्टेज है तो भी सही ढंग से कार्य कर सकता है। अपने पास मान लीजिए कोई स्टार्टर है मोटर का, ठीक है, अगर उस स्टार्टर के अंदर कम वोल्टेज होगी तो उसकी कॉइलें वगैरह होती है वो काम नहीं करती, जो टर्मिनल वगैरह होते हैं वो काम नहीं करते, कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आई जाती है। परंतु इसके अंदर निम्न करंट हो गई या निम्न वोल्टेज हो जाती है, फिर भी ये सही ढंग से कार्य कर सकता है। ये इसका क्या होता है, फ़ायदा होता है। और मैंने बता दी सारे फायदे और उपयोग बता दिए मैंने, और इसकी बायसिंग मैंने बता दी। अब जो बात करते हैं वो करते हैं रेटिंग की। कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, भाई ऐसे पूछे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है और अपने पास प्रतिरोधी रेटिंग किस में होती है, इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसकी भी कुछ ना कुछ रेटिंग होती होगी। इसकी रेटिंग होती है 3 प्रकार से, ये चीज़ याद रखना। एक तो होती है अपने पास वोल्टेज रेटिंग, एक होती है अपने पास करंट रेटिंग, एक होती है पावर रेटिंग।
पावर रेटिंग क्या होती है, जंक्शन अपने पास होता है। पावर रेटिंग क्या होती है, जो अपने पास जंक्शन होता है ना ट्रांजिस्टर के अंदर, जब भी अपन ट्रांजिस्टर बनाते हैं उसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, ये वाले, ये इन जंक्शनों के ऊपर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, उसके आधार पे रेटिंग दी जाती है। यानी जंक्शन पर उत्पादित ऊष्मा के आधार पर, उत्पादित ऊष्मा के आधार पर। और जो अपने पास वोल्टेज होती है ना, वो होती है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज के आधार पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, एक डायोड था, और डायोड की अपने पास वोल्टेज रेटिंग में कैसे देखते हैं भाई, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, जिस पर डायोड कार्य करना स्टार्ट कर देता है भाई, उसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है वो टूट जाती है, वो क्या उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो वोल्टेज के आधार पर अपन ब्रेक भाई कितने वोल्टेज पर उसकी ब्रेकडाउन हो जाता है ट्रांजिस्टर का, उसके आधार पे अपन ट्रांजिस्टर की रेटिंग ले सकते हैं। वो जो करंट रेटिंग होती है वो होती है क्रॉस सेक्शनल के आधार पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर। एरिया होता है क्षेत्रफल किसका। अब ये बात कहाँ पर लागू होगी, जो अपने पास ट्रांजिस्टर जो होता है उसके ये जंक्शन जो होता है ना, ये वाले जंक्शन है, यहाँ पे जो एरिया बनता है ना भाई, कितना बड़ा एरिया बन रहा है भाई, अपन मान लीजिए करंट बढ़ा रहे हैं तो कितना बड़ा एरिया बनता है, कितना छोटा बनता है वो एरिया, यानी डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई, उसके आधार पे अपन करंट रेटिंग ले सकते हैं। ठीक है, करंट रेटिंग के आधार पे ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। तो ये होते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर रेटिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर उपयोग वगैरह। ठीक है, और इस वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे, और अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे ट्रांजिस्टर की, मतलब ट्रांजिस्टर बनाते हैं अपन तो कौन कौन सी विधि से बनाते हैं। ठीक है, और कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी होती है, और ट्रांजिस्टर की जांच अपन कैसे कर सकते हैं उनके बारे में। तो इस वाले वीडियो में यहीं तक बात करेंगे, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।